JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BBC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने पर बढ़ा दबाव, विशेषज्ञों की राय, डॉलर मजबूत होने का पड़ा है असर। गोल्ड स्पॉट की कीमत में गिरावट, गोल्ड स्पॉट की कीमत $7 प्रति औंस। सोने के दाम में 240 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट, चांदी 128 रुपए प्रति किलो लुढ़की। विश्व बाजार में रफ डायमंड के दामों में 5% तक की गिरावट, रूस से रफ डायमंड की भारी आपूर्ति। और मुंबई शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। पिछले एक सप्ताह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में बढ़त का दौर बुधवार को थमता नजर आया। अगर एक हफ्ते की बात करें तो सोने के दाम में करीब 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखी गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के लगातार मजबूत होने के चलते बुधवार को सोने और चांदी पर काफी दबाव दिखाई दिया। आखिर सोने और चांदी पर इस दबाव के पीछे क्या कारण है, जानते हैं बाजार विशेषज्ञ सुनील शाह से। पिछले कुछ दिनों से एसेट क्लासेस जो है उसमें गिरावट आई है। उसका रीज़न यही है कि जो जुलाई में फेड की जो मीट हुई है अमेरिका में, उसकी मिनट्स बाहर आई है और उसकी मिनट्स में ये बाहर आया है कि अब ताकि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है यूएस में, वो जो लिक्विडिटी पॉलिसी है उसमें उन्होंने हॉकिश स्टैंस लिया है। और दूसरा ये लिया है कि अब टेपरिंग चालू होगा। टेपरिंग चालू होगा यानी ये फर्स्ट स्टेप है कि नई लिक्विडिटी और बढ़ेगी नहीं मार्केट में। और जब लिक्विडिटी नहीं बढ़ती है तो ऑब्वियस रीज़न यही है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो हर एक एसेट क्लास, चाहे ऑयल हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो, रियल एस्टेट हो, हर एक चीज़ में हम देखते हैं कि गिरावट आती है। तो सिर्फ ये अनुमान पे कि अभी जो पिछले कई टाइम से जो ओवर प्रिंटिंग हो रहा था करेंसी नोट्स का वर्ल्ड ओवर, जो सेंट्रल बैंकर्स ने पेंडेमिक में से बाहर आने के लिए, उसको अभी धीरे धीरे सिंस इकोनॉमीज आर डूइंग वर्ल्ड ओवर गुड एंड बेटर, अब धीरे धीरे वो जो सपोर्ट था, वो स्टिमुलस था, वो अभी धीरे धीरे बंद हो रहा है। कारोबार के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $7 प्रति औंस की गिरावट देखी गई। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1794 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 240 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,372 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 128 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 63,286 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। इन दिनों विश्व के बाजार में रफ डायमंड के दाम में 5% तक की गिरावट देखी जा रही है। अलोसा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रूस से रफ डायमंड की भारी आपूर्ति के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रफ डायमंड पहले की तुलना में काफी सस्ते हो गए हैं। गौरतलब है कि दूसरे लॉकडाउन के बाद विश्व के बाजार में रफ डायमंड की भारी मांग के चलते इसके दाम में काफी उछाल आया था। जेम्स डायमंड्स लिमिटेड ने बोत्सवाना में घाघू हीरे की खदान की बिक्री के लिए अक्वा डायमंड्स लिमिटेड के साथ शेयर बिक्री समझौता किया है। इस समझौते के तहत जेम्स डायमंड्स लिमिटेड अपने बोत्सवाना स्थित घाघू हीरे की खदान के शेयर को $4 मिलियन में अक्वा डायमंड्स लिमिटेड को बेचेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जबरदस्त खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में एक बार बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने स्टील, फार्मा, बैंकिंग, पोर्ट और ऑयल कंपनियों के शेयरों में
बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 14 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 55,944 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 10 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 16,634 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। अगस्त माह में 4 दिन तक चले ज्वेल ट्रेंड जेम्स एंड ज्वेलरी शो के 16वें एडिशन में भाग लेने वाले आभूषण निर्माता अपने विशेष कलेक्शन को पेश कर देश भर से आए रिटेलरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेश है विशेष कलेक्शन की एक झलक। आजकल गोल्ड खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, गोल्ड इज़ अ प्रोडक्ट जो आपसे कनेक्ट होना चाहिए सर। तो अभी सबसे ज़्यादा कनेक्ट क्या होगा, अपना खुद का नाम होता है, मे बी अपने किड का नाम रहता है या फिर अपना कोई भी लैंग्वेज में अपना नाम रहता है। हर एक पर्सन का एक अलग कनेक्ट रहता है, किसी को कोई आर्ट से कनेक्ट मिलता है, किसी को समझो उनके पैशन से कनेक्ट मिलता है, किसी को कोई डॉक्टर है उनको उससे कनेक्ट मिलता है। तो सर यही ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग ने मियो लॉन्च किया है। तो मियो में अभी हम मेनली 4 कैटेगरी कर रहे हैं। सो मियो पैशन, मियो किड्स, मियो लिंग्विल एंड मियो लिंग्विल एंड मियो हॉबी। मियो पैशन में जैसे अभी हम देख सकते हैं मल्टीपल डबल नेम के पेंडेंट्स है, रिंग्स है, ब्रेसलेट्स है। सो आप जो बोलोगे हम वी कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय सिल्वर एम्पोरियम, लॉजिस्टिक पार्टनर बीवीसी लॉजिस्टिक।